अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत की। दोस्तों, वही आईएनएस विक्रांत जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर नौसेना को सौंप दिया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विमान वाहक पोत को नौसेना को सौंप दिया है। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्ध पोत है। नौसेना में इसके शामिल होने से भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को लगातार देखते रहें। और वो सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर था? भारत के पास अब तक कुल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं? इसके साथ में ही इससे भारत की नौसेना क्षमता में कितना फर्क आएगा? नए युद्ध पोत का नाम आखिर देश को मिले पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के नाम पर ही क्यों रखा गया है? इन सभी का सवाल आपको अपने आप ही इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही रोचक जानकारी अपने देश के बारे में मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि हमारी टीम इस टाइम के इंफॉर्मेशन को लगातार कलेक्ट कर रही है और आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो आइए दोस्तों, हम वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैसे बना आईएनएस विक्रांत। सबसे पहले और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी हैं, यानी कुछ कल पुर्जे विदेशों से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से ही बना हुआ है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAIL से तैयार करवाया गया है। इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL की मदद ली गई है। बताया गया है कि SAIL के पास अब युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वह आगे देश में काफी मदद करने वाली है। नौसेना के मुताबिक इस युद्धपोत की जो चीजें स्वदेशी हैं उनमें 23,000 टन स्टील, 2500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2000 वाल्व शामिल हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल नट बोल्ट्स, एयर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट्स और स्टीयरिंग से जुड़े कल पुर्जे देश में ही बनाए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के कई बड़े औद्योगिक निर्माता इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से जुड़े रहे हैं, जिनमें भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL, किर्लोस्कर, L&T, कैल्ट्रॉन, GRSE, वाटसिला इंडिया और अन्य शामिल रहे हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा मध्यम और लघु उद्योगों ने भी इस पोत पर लगे स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी के निर्माण में मदद की है। नौसेना का कहना है कि इस युद्ध पोत को बनाने में 50 भारतीय उत्पादक शामिल रहे हैं। इसके निर्माण के दौरान 2000 भारतीयों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है, जबकि 40,000 अन्य को परोक्ष तरीके से इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मौका मिला है। इस पोत को बनाने में लगी 23,000 करोड़ रुपए की लागत का 80 से 85% वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में ही लगा दिया गया है। अब हम बात करते हैं विक्रांत की। इस नए विक्रांत की खासियत क्या है? तो सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड में बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई करीब 62 मीटर है। यह 59 मीटर ऊंचा है और इसकी बीम 62 मीटर की है। युद्धपोत में 14 डेक हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट हैं। इनमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है, जो इसे अन्य एयरक्राफ्ट से विशाल बनाता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानी कि
13,000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमान को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक यह युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसमें MiG-29 फाइटर जेट्स के साथ साथ कमो 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अपनी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वदेशी विमान वाहक पोत से भारत की सैनिक क्षमताओं में कितना फर्क आने वाला है। मौजूदा समय में सिर्फ 5 से 6 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो चुका है। जानकारों का कहना है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना सैनिक क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को दिखाता है। अब हम बात करते हैं 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के हीरो रहे INS विक्रांत 1 से यह कितना अलग है। तो इसके बारे में बताया गया है कि भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा गया है। इससे पहले ब्रिटेन से खरीदे गए भारत के पहले विमान वाहक पोत HMS हरक्यूलिस का नाम भी INS विक्रांत ही था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाया था। अगर तब और अब के विक्रांत में अंतर की बात करें तो पुराने INS विक्रांत जो था वो 700 फीट लंबा था, वही नया जो विक्रांत है INS विक्रांत 862 फीट लंबा है। पुराने युद्धपोत की रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं नए युद्धपोत की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुराने विक्रांत में 40,000 हॉर्स पावर के इंजन हैं, नए विक्रांत के अंदर 1.1 लाख हॉर्स पावर का इंजन है। पुराने विक्रांत के अंदर 1110 नौसैनिक रह सकते थे, नए विक्रांत के अंदर 1700 नौसैनिक रह सकते हैं। इसके साथ ही नए विक्रांत में नए और आधुनिक हथियार लगे हैं, जबकि पुराने विक्रांत में उस दौर के हथियार लगे थे। अब दोनों युद्धपोत का एक सा नाम होने की वजह की बात करें तो बताया जाता है कि इसके पिछले भारत का पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और गौरव की भावना है। 1996 में सेवा से बाहर किए जाने से पहले INS विक्रांत 1 ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मौकों पर भारतीय नौसेना को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये था नए स्वदेशी INS विक्रांत की कहानी और इसकी खासियत। आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। हमारी पूरी टीम इस पर लगी हुई है, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।